हेलो आर्मीज़। तो आज हम बात करने वाले हैं जंगकुक के एक स्पेशल इंटरव्यू के बारे में जो उन्होंने रोलिंग स्टोन को दिया था, जहां उन्होंने अपनी लाइफ स्ट्रगल्स और ड्रीम्स के बारे में खुलकर बात की थी। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जंगकुक के रोलिंग स्टोन के इंटरव्यू के वो सच जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ इंटरव्यूअर उनका स्वागत करते हैं और उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं, रोलिंग स्टोन के कवर इंटरव्यू में आपका स्वागत है। एक सोलो पॉप स्टार के तौर पर अपनी जगह बनाना आपके लिए क्या मतलब था? आपने तो सच में कमाल का काम किया है। तो फिर जंगकुक कहते हैं, सच कहूँ तो मैं अभी खुद को पॉप स्टार के रूप में नहीं देख पाता, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग मुझे ऐसे सवाल पूछते हैं और फैंस मुझे वैसे ही देखते हैं। इसीलिए मैं बेहतर करना चाहता हूँ ताकि एक दिन मैं खुद को भी स्टार जैसा महसूस। तो फिर इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा महसूस करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? तो जंगकुक कहते हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए होगा। तो वो फिर कहते हैं, मुझे अंग्रेज़ी में सुधार करना होगा, कम से कम इतनी अच्छी कि मैं छोटी छोटी बातें कर सकूं, कैजुअली चैट कर सकूं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन अंग्रेज़ी तो बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि डुओलिंगो से लेकर माला है बोका तक मैंने लगभग हर एक अंग्रेज़ी सीखने वाली ऐप्स ट्राई कर ली, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इसे लगातार करते रहना होगा। सब लोग मानेंगे कि आराम से बात न कर पाना एक एहसास होता है। फिर होस्ट कहते हैं कि लेकिन आपके प्रोनाउंसिएशंस और सॉन्ग्स सच में बढ़िया होते हैं। फिर जंगकुक कहते हैं, हाँ कम से कम ये तो अच्छा है। फिर होस्ट कहते हैं कि क्या आप हर एक अक्षर को अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं या आपकी सुनने की क्षमता ही अच्छी है? तो फिर जंगकुक कहते हैं, हाँ मुझे लगता है मेरी सुनने की क्षमता ही अच्छी है, इसीलिए मैं ऐसी चीज़ों के लिए अच्छा कर सकता हूँ। फिर जंगकुक कहते हैं कि ये कोरियन भाषा मेरी मातृभाषा नहीं है, ये मेरे लिए एक विदेशी भाषा है और मैं नहीं चाहता कि नेटिव स्पीकर्स मुझे उनकी भाषा बोलते हुए सुनकर अनकंफर्टेबल महसूस करें या उन्हें मेरी बोली पसंद ना आए, इसीलिए मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। फिर होस्ट कहते हैं कि यह तो स्वाभाविक सवाल है, लेकिन जब आप टीम में वापस आए थे तो वो एक दिलचस्प स्थिति रही होगी। आप सबसे छोटे भी हैं और हमेशा सबसे छोटे के रूप में देखे जाएंगे, लेकिन साथ ही आप एक सोलो हिट मेकर भी हैं। इस बात का आपके नए एल्बम के काम करने के तरीके पर क्या असर पड़ा और क्या इसने बाकी मेंबर्स के आपके प्रति रवैये को भी प्रभावित किया? फिर जंगकुक ने कहा, मैं तो बस बहुत फिक्र रहित और खुला इंसान हूँ और मैं दिन प्रतिदिन ज़्यादा नहीं सोचता जब तक की ज़रूरत न पड़े। तो काम के तरीके या गाने चुनने की बात हो तो मैं अपनी बात ज़रूर रखता हूँ। मैं खुलकर बोलता हूँ और अपनी राय बताता हूँ, लेकिन इससे परेशानी नहीं होता। फिर जंगकुक कहते हैं, वैसे खैर मुझे दूसरों के बारे में तो पता नहीं, शायद कुछ बाकी सदस्य थोड़ा तनाव में थे, लेकिन मुझे तो मज़ा आया। मैंने वो किया जो मैं चाहता था। फिर होस्ट कहते हैं, आरम ने कहा था कि मेंबर्स की ज़िंदगी के तरीके बदल गए हैं और हर किसी ने अपनी सीमाएं बना ली हैं। क्या आप थोड़ा और समझा सकते हैं इसका मतलब क्या है? देखो, सभी मेंबर्स बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आते हैं और जब से हम मिले हैं हर कोई अपनी स्पीड से चल रहा है, अपने तरीके से चीज़ों को अपना टाइमलाइन पर ला रहा है। उसके अलावा हम सबको अलग अलग तरह का म्यूज़िक पसंद है और खाने पीने की भी चीज़ें पसंद हैं। हम सातों लोग बहुत अलग हैं, फिर भी हम साथ में काम करते हैं, साथ में गाते हैं और साथ में परफॉर्म करते हैं। और जब हम मिलकर कुछ बनाते हैं तो उस वक्त भी हम अलग अलग ही होते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा कहा होगा। होस्ट कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस नए एल्बम में एक सिंगर के तौर पर आपने एक कदम आगे बढ़ाया है। फिर जंगकुक कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसे गर्व कहूँ ये नहीं पता, लेकिन सच में मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद से काफ़ी वक्त हो गया, हमने गाने चुने थे और सब कुछ किया था, लेकिन एक बात जो मुझे अभी भी सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि काश मैंने थोड़ा
और किया होता। 2 महीने तक लंबा समय होता है, क्या मैं थोड़ा और नहीं कर सकता था? जंगकुक ऐसा सोचते हैं खुद के बारे में। फिर वो कहते हैं मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। फिर होस्ट कहते हैं कि गाने के बनने के दौरान कोई ख़ास यादगार पल था? तो जंगकुक बताते हैं कि हाँ, मैंने हॉलीगन नाम के गाने पर काफ़ी काम किया और वो गाना खुद ही पता नहीं जब मैंने पहली बार ट्रैक सुना तो मुझे तुरंत उसका फ्लो सूझ गया। और जंगकुक को जब फ्लो सूझ गया तो उन्होंने बोला कि मैंने बस यही सोचा, फिर काम शुरू कर दिया और ट्रैक इतना यूनिक था कि शायद मुझे किस्मत ने साथ दे दिया। लेकिन हिटमैन बैंग और बाकी मेंबर्स को भी ये बहुत फ्रेश लगा और उन्हें सबको ये बहुत पसंद भी आया। ये बहुत बढ़िया फीलिंग थी। फिर जंगकुक कहते हैं कि और मुझे पता नहीं था कि ये गाना चलेगा भी या नहीं, लेकिन ये चुना गया और वो कमाल का था। फिर होस्ट कहते हैं कि जंगकुक की आवाज़ अब तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल लग रही है, क्या आप लगातार इसकी देखभाल कर रहे हैं? फिर जंगकुक कहते हैं कि हाँ, सेना में जाने से पहले, वापस आने के बाद और अब तक भी। धीरे धीरे जैसे कछुआ मैं हमेशा कुछ न कुछ करता रहता हूँ, नए चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। आर्मी को जंगकुक के सोलो काम बहुत पसंद आते हैं, ऐसा होस्ट कहते हैं कि लेकिन आर्मी फैंस की एक शिकायत ये है कि वे चाहेंगे कि मैं खुद ज़्यादा गाने लिखूं और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा एल्बम चाहे अच्छा हो या ख़राब, उसमें काफ़ी पश्चिमी अंदाज है। क्या आपने ऐसे कमेंट्स सुने हैं? आप क्या सोचते हैं? तो जंगकुक कहते हैं कि वो उस वक्त मेरी अपनी पसंद थी। अगर आर्मी चाहे तो मैं अगले एल्बम के लिए ज़्यादा खुद लिख सकता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं कुछ और नया करना चाहता था। मैं सही गाने पाना चाहता था और जल्दी से जल्दी एल्बम रिलीज करना चाहता था। और वो कहते हैं हाँ, यही वजह थी। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं जिन कहानियों को बता सकता हूँ उनकी सीमा होती है। मैंने कई इंटरव्यू में कहा था कि मैं सच कहने से ज़्यादा अपनी बनाई हुई कहानियाँ बनाना पसंद करूँगा, पर मेरे एमबीटीआई प्रोफाइल में एस है, तो यार ये वाकई मुश्किल था। तो आगे चल के जब मेरे पास बहुत कुछ काम होगा और बहुत कुछ कहने को होगा तो शायद ये अपने आप हो जाएगा। फिर होस्ट कहते हैं वो सपना शायद व्यक्तिगत होगा, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि अभी फैंस को देने के लिए कुछ भी नहीं है? फिर जंगकुक कहते हैं सच कहूँ तो मेरे पास शायद कभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक यादें दिमाग में नहीं रखता। मैं कुछ भूल जाता हूँ, कुछ याद रखता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता। फिर वो कहते हैं कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है, मुझे नहीं लगता मेरे पास ज़्यादा डिस्क स्पेस है। फिर होस्ट कहते हैं जंगकुक काफ़ी छोटे उम्र से बीटीएस के साथ एक्टिव हैं। पैंडेमिक के दौरान थोड़ी देर और फिर मिलिट्री सर्विस के समय को छोड़कर एक आइडल के रूप में आपको सच में कोई असली आराम नहीं मिला। ऐसे बढ़ने का आपकी पहचान बनाने पर क्या असर पड़ा? फिर जंगकुक कहते हैं मेरा खुद को समझने का तरीका, मैं अभी भी अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो कहते हैं खैर उस वक्त हम अभी भी काम कर रहे थे। पैंडेमिक के दौरान हम काफ़ी व्यस्त थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो मेरे लिए म्यूज़िक से पूरा ब्रेक लेने का मौका सिर्फ मिलिट्री में मिला था। और उस वक्त उस दौरान मैं अपने आप को समझने के बजाय, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमेशा बदलता रहता है, पर जो मैं सच में महसूस कर रहा था वो ये था कि मैं सच में परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि कब निकलूँ, मैं बाहर जाकर डांस करना चाहता हूँ। बस यही सब मेरे दिमाग में था। फिर होस्ट कहते हैं कि आप तो ऐसे हो जैसे रोशनी में खिलने वाला फूल, आप स्पॉटलाइट चाहते हैं, है ना? फिर जंगकुक कहते हैं कौन, मैं? हाँ, क्योंकि जब वो मुझे स्टेज पर रोशनी देते हैं। फिर होस्ट कहते हैं मुझे एक बात पूछनी है, उदाहरण के लिए बीटल्स के सबसे छोटे मेंबर जॉर्ज हैरिसन को उम्र बढ़ने के बाद भी हमेशा सबसे छोटा माना जाता था, जिससे उन्हें मुश्किल होती थी। क्या जंगकुक को भी ऐसा कुछ महसूस होता है? फिर जंगकुक कहते हैं
नहीं, मुझे नहीं। सबसे छोटा होने में मज़ा आता है, क्योंकि भले ही अब हम बड़े हो गए हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था और अपने ग्रुप में भी और काम पर भी मैं हमेशा पूरे स्टाफ में सबसे छोटा रहा हूँ। अब तो मैं इसमें इतना अच्छे से घुल-मिल गया हूँ कि जब भी मैं किसी ग्रुप में होता हूँ, मैं कैसे कहूँ कि मुझे हमेशा छोटा होने में बहुत आराम महसूस होता है। अभी भी ऐसा ही लगता है। फिर होस्ट कहते हैं कि साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। फिर यहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है।